रन बनाएंगे उतना भारत के लिए अच्छा होगा। शशि काला जी, आपको भी लगता है कि इस मैच में भारत को बल्ला पहले हाथ अपने हाथ में लेना चाहिए और टारगेट देना चाहिए इंग्लैंड को? देखिए, मैं तो यही राय दूंगा कि ये टॉस जीते तो बैटिंग पहले करें, लेकिन हमें तैयार रहना पड़ेगा। अगर इंग्लैंड ने टॉस जीता, अगर उन्होंने बैटिंग ले ली पहले, तो उसके लिए भी हमें चेज करना भी। चेज हम अच्छा कर रहे हैं। हमारे पास विराट कोहली है जो वर्ल्ड का वन ऑफ द बेस्ट चेजर है, चेजर मास्टर है। साथ ही साथ सारी बैटिंग, छठे नंबर तक बैटिंग हमारी बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और सारे लंबे लंबे हिट मारने में महारत सबको हासिल हुई है। तो मैं यही राय दूंगा, पहले बैटिंग आती है। अगर टॉस जीते हैं पहले बैटिंग लीजिए, लेकिन अगर टॉस 1% हार भी गए तो मैच जीतना जरूरी है, इसलिए चेज भी अच्छे से करना है और उनको कम से कम रन पे रोकना है। मैं बार बार कह रहा हूं कि लंबे ग्राउंड है, छोटे ग्राउंड नहीं है। ये छोटा ग्राउंड नहीं है, ज्ञाना का बड़ा ग्राउंड है और लगभग 70 75 80 मीटर तक कहीं बाउंड्री, कहीं एरिया से उनकी बाउंड्री है। तो उसमें हमारे स्पिनर काफी कारगर होंगे। जैसा कि कहा गया है, मेरा अपना मानना है कि इस मैच में जो हमने बाहर बिठाया हुआ प्लेयर हमारा राइट आर्म लेग स्पिनर चहल को चांस देना चाहिए। ये मेरा व्यक्तिगत मामला है। अब वो किसको बाहर करना है, ये तो कप्तान और की रणनीति होगी या कोच की रणनीति होगी। मेरा ऐसा मानना है, जैसे उनकी बैटिंग लाइनअप बहुत अच्छी है, उसको भेजने के लिए स्पिन ट्रैक होगा तो कुलदीप और चहल की जोड़ी धूम मचा सकती है। मेरा ऐसा मानना है। मनोज जी, आपको भी लगता है कुलदीप और चहल की जोड़ी धूम मचा सकती है? और दूसरी बात ये, जो संकेत भारतीय ड्रेसिंग रूम से निकलकर सामने आ रहे हैं कि विनिंग कॉम्बिनेशन के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करनी, तो आप क्या किस तरीके से देख रहे हैं इसे? देखिए, आपने जो कहा वो बड़ा व्यवहारिक पक्ष है और जो शशि काला जी ने कहा वो बहुत आदर्शवादी सोच है। आइडियली तो बिल्कुल चहल होने चाहिए और वो यहाँ पर तूफान मचा सकते थे, लेकिन अब वही है किसकी जगह पर। सवाल है कि वो जडेजा की जगह पर ही उनकी टीम में जगह बनती है क्या? एक और पेसर भारत कम करेगा क्योंकि पहले सिराज कम नहीं खेल रहे हैं। तो वैसे रोहित शर्मा और राहुल द्रविड़ की शुरू से ये स्ट्रेटजी रहती है कि अगर भारत जीत रहा है, लगातार जीत रहा है, तो ज़्यादा वो कॉम्बिनेशन के साथ ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करते। और इस वर्ल्ड कप में भी सिर्फ एक ही बदलाव उन्होंने किया जो कुलदीप यादव को लाए और वही तुरूप का इक्का साबित हुए। देखिए, आप 3 मैचों में उन्होंने कमाल का प्रदर्शन किया और ऑस्ट्रेलिया जो भारत पर चढ़कर खेल रहा था, 12 ओवर में 125 रन बना चुका था और 13वें ओवर में अक्षर पटेल आते हैं, आकर दबाव बनाते हैं। 14वें ओवर में आकर कुलदीप यादव विकेट चटका लेते हैं और फिर अक्षर पटेल विकेट चटकाते हैं। 17वें ओवर में आकर जो है ट्रेविस हेड का विकेट, बहुमूल्य विकेट जो है बुमराह चटकाते हैं। तो ये जो कॉम्बिनेशन 3-4 खिलाड़ियों का है वो गेंदबाजी में कमाल का है। मैं कहूंगा कि इसके साथ तो छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए, लेकिन हाँ, आइडियली जो वो कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं कि इस वक्त अगर चहल होते, लेकिन अब यही है कि बल्लेबाजी के साथ थोड़ा सा समझौता करना पड़ेगा। हम नंबर 8 तक बल्लेबाजी चाहते हैं जो किसी के पास नहीं है। नंबर 7 तक बल्लेबाजी तो बहुत सारी टीमों के पास है, लेकिन हमारे पास नंबर 8 तक बल्लेबाजी है। तो इसलिए उस कॉम्बिनेशन के साथ मुझे थोड़ी गुंजाइश कम लगती है छेड़छाड़ करने की। शशि काला जी, बहुत सारे एक्सपर्ट्स को मैं इस मैचों के दौरान लगातार सुन रहा था और उसमें कई सारे एक्सपर्ट एक लाइन पर आकर एक मत होते हुए दिखाई पड़े। उन्होंने बुमराह को तो किनारे कर दिया उस चीज से, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि भारत का जो बॉलिंग अटैक है वो यॉर्कर को इस्तेमाल नहीं करता, जबकि यॉर्कर को इस्तेमाल करके कम से कम दूसरी टीम को पैनिक में लाया जा सकता है। ऐसा क्यों कि भारत यॉर्कर का कम इस्तेमाल करता है? ऐसा नहीं है कि भारत यॉर्कर का इस्तेमाल नहीं करता। हमारे बॉलर्स यॉर्कर फेंकते हैं, लेकिन अगर आपको विकेट ऐसी लग रही है कि विकेट लग रही है कि आपको शॉर्ट ऑफ गुड लेंथ पे या गुड लेंथ पे अच्छी आपको स्पीड मिल रही है, अच्छा उस पे आपको बाउंस मिल रहा है और कई जगह वेरिएबल है, मतलब अनइवन बाउंस भी आ रहा है। आज का मैच देख लीजिए आप, जो अफगानिस्तान हारा है 1 साइडेड, उसमें आप कोई बॉल तो नीचे रह रही थी, कोई बॉल एकदम अप आ रही थी। कल मैं जोशी जी से बात कर रहा था, यही बात कर रहा था कि आईसीसी का टूर्नामेंट है, इसमें विकेटें बहुत ही अच्छे स्तर की होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि अनप्रिपेयर्ड विकेट हो या प्रॉपर विकेट रोल नहीं किया हुआ है, पूरे अच्छे से तैयार नहीं विकेट, उस पर आप इतने बड़े मैच करा रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। अफगानिस्तान बेशक हारा है आज, लेकिन सबसे बड़ा योगदान पिच का भी रहा है और पिच ने ये रंगत दिखाई है। अगर बोर्ड पे 120 रन होते, 110 रन होते किसी तरह से, तो फिर आप देख लेते अफगानिस्तान भी कितना अच्छा संघर्ष करता है इस मैच में। वो कारण यही रहा है कि विकेट अच्छी होनी चाहिए, इसलिए यॉर्कर का इस्तेमाल इसलिए भी नहीं कर रहे
कई बार देख रहा हूं कि जब यॉर्कर ट्राई कर रहे हैं, हवा चल रही है तो कई बार फुल टॉस पड़ रही है और वो फुल टॉस बाउंड्री के बाहर ही जा रही है। तो जब आप बॉलर यॉर्कर ट्राई करता है तो उसके लिए कई बार खामियाजा भी भुगतना पड़ता है। हाँ, सी शोर है, समुद्री किनारा है, ब्रीज बहुत तेज चलती है और इससे भी टकराना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर बॉलिंग जिस तरफ बॉल की जा रही है, अगर हवा उसी डायरेक्शन में है तब तो बहुत फायदा मिलता है, लेकिन अगर हवा उल्टी है तो दिक्कत होती है। खैर मनोज सर, एक तमगा, एक नाम जो साउथ अफ्रीका की पहचान बन गया है, चोकर्स, क्या आपको लगता है ये आज चोक कर जाएंगे या फिर आज इस तमगे को ये निकाल फेंकेंगे? देखिए, अभी तक तो सेमीफाइनल से आगे ना बढ़ पाना उनकी सबसे बड़ी परेशानी थी और वो लगातार चोक होते जा रहे थे। चोकर का टैग उनको मिल गया, लेकिन इस बार वो फाइनल तक पहुंचे हैं और जिस तरह की उनकी गेंदबाजी रही, ठीक है, शशि काला जी ने बहुत सही बात कही कि जो पिच का मिजाज था उसका बहुत बड़ा हाथ था, लेकिन अब वही है कि 56 रन पर अगर टीम आउट हो जाती है तो ये जो है पिच का मैं बहुत बड़ा दोष मानूंगा। अफगानिस्तान इतनी कमजोर टीम नहीं है, क्योंकि जिस तरह उसने सारे इतिहास का एक नया पन्ना लिखा है इस बार, जिस तरह का उनका टॉप ऑर्डर है, कमाल का है। जो दो सेंचुरी पार्टनरशिप उन्होंने की है गुरबाज ने और जादरान ने, तो मुझे लगता है कि यहाँ थोड़ा सा हमें पिच के साथ साथ अपनी स्ट्रेटजी बदलने की जरूरत है और वो हमने बदली भी है। अगर आप जसप्रीत बुमराह को देखें, उनको ज्यादातर विकेट सुपर 8 में स्लोअर बॉल पर मिले हैं, जो स्लोअर बॉल पर ही उन्होंने ट्रेविस हेड का विकेट लिया और जिस तरह से उनकी जो ऑफ कटर गेंदें हैं, जो खासकर जो दूसरे स्पेल में जब वो गेंदबाजी करने आते हैं तो वो बहुत निर्णायक साबित हो रही हैं। जब आपको प्लान बी पर विकेट मिल रहे हैं तो फिर प्लान ए पर यॉर्कर करने की जरूरत क्या है? क्योंकि आपने जैसा भी कुछ समय पहले पूछा शशि काला जी से कि बाटमैन जिस तरह से यॉर्कर हमारी ज्यादा नहीं हो पा रही, बाटमैन बहुत उम्दा प्लेयर इस बार रहे हैं, खोज रहे हैं साउथ अफ्रीका की। 5 यॉर्कर कराने के प्रयास में 5 फुल टॉस गेंदें उन्होंने फेंकी, टीम से जगह उन्हें अपनी गंवानी पड़ी। तो इस तरह की जल्दबाजी या इस तरह की हड़बड़ाहट से कहीं अच्छा है कि आप अपने प्लान पर रहें। अगर एक प्लान नहीं रहता तो दूसरे प्लान पर रहें और भारत के ए और बी प्लान दोनों मुकम्मल हैं। ए और बी प्लान के साथ भारत तैयार है, लेकिन मैं ए प्लान की बात से ही आपसे भी शुरुआत करूंगा, शशि जी के पास भी जाऊंगा। अगर आप देखते हैं इस मैच को, अगर आप देख रहे होते तो प्लान ए के मुताबिक बैटिंग अगर आपको चुननी पड़ती सबसे पहले, तो आपका कौन सा कॉम्बिनेशन शुरुआत करता? वही जो अभी कर रहा है या उसमें कुछ फेरबदल करते? क्योंकि अब तक विराट कोहली असर नहीं छोड़ पाए हैं। मनोज सर, सवाल मुझसे है जी। हाँ, विराट और रोहित, देखिए हमारी सबसे अच्छी जो खूबी है, हमारी जो सबसे बड़ी खासियत है, हम एक कोई भी प्लान को पकड़ते हैं तो उस पर स्ट्रिक्ट रहते हैं। इतनी जल्दी हम लोग, जैसे होता है कि छोटा बच्चा गोद में छनकना उधर बसता है तो उधर देखने लग जाता है, इधर बसता है तो इधर देखने लग जाता है, अपने प्लान सब धराशायी हो जाते हैं, जैसे आप पाकिस्तान टीम में देखते हैं, कई अन्य टीमों में देखते हैं। लेकिन भारत स्ट्रिक्ट रहता है अपने प्लान पर, जो बहुत अच्छी बात है। और कई बार हमने आईपीएल में भी देखा, इंडियन टीम में भी देखा, जिस खिलाड़ी पर आपने भरोसा किया उसी ने आपको बड़े मैच का, जो बड़ा खिलाड़ी है, आपको मैच वो जितवाता है। जैसे चेन्नई सुपर किंग्स में मुझे याद है एक बार एक मौके पर शेन वाटसन बिल्कुल